है। तो टेबल्स किसी भी RDBMS में रोज़ और कॉलम की मैट्रिक्स होती है, जिसमें डाटा रोज़ की फॉर्म में स्टोर होता है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ। आप कोई भी टेबल SQL में क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि आपके टेबल का नाम क्या है, क्या होगा, या टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे उनका नाम क्या होगा, कॉलम की जो डाटा टाइप्स क्या होंगे, उनकी फील्ड विड्थ्स क्या होंगी, अगर आप कोई कंस्टेंट लगाना चाहते हैं प्राइमरी की या कुछ और कंस्टेंट, वो सब क्या होंगे। तो क्रिएट टेबल कमांड अप्लाई करने से पहले ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट टेबल का सिंटेक्स देखना चाहिए। तो स्क्रीन पर है जो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 स्पेसिफिकेशन, कॉलम 2 स्पेसिफिकेशन एंड सो ऑन। इस सिंटेक्स को यूज़ करके आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर टेबल नेम वो नेम है जो आप टेबल का रखना चाह रहे हैं, बाकी तो कमांड ही है। जैसे मान लो आप टेबल का नाम एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, तो हमें टेबल का नाम हमने डिसाइड किया हमारे एग्जांपल के केस में एम्प्लॉय, और 3 फील्ड्स हमने डिसाइड किए हैं, 3 कॉलम्स डिसाइड किए हैं, ई कोड, ई नेम और ECT। हमने ई नेम लिया है नेम ऑफ द एम्प्लॉय के लिए, ECT लिया है सिटी ऑफ द एम्प्लॉय के लिए, और ई कोड लिया है कोड ऑफ द एम्प्लॉय के लिए। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये एम्प्लॉय टेबल को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई कोड कैर फॉर ई नेम वेर कैर 230 एंड ECT वेर कैर 230। हमने यहाँ पे डाटा टाइप्स यूज़ किए हैं, साथ में फील्ड विड्थ्स। ई कोड के साथ डाटा टाइप आप देख सकते हैं कैर है, और इसकी विड्थ क्या 4 रहेगी। बाकी दोनों केसेस में डाटा टाइप्स हमारी वेर कैर 2 है और डाटा टाइप 30 और 20 है। इस तरह से आप कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने टेबल का सिंटेक्स ठीक टाइप किया है तो आप आउटपुट में देखेंगे कि टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ चुका है। इस तरह से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाले और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके।